नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि गुरुजी हमारे मंदिर में कितने देवता होने चाहिए और किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे अपनी पुरानी शॉर्ट्स और बड़ी वीडियो में बताया भी है कि कितने बड़े मंदिर में कितने देवता होने चाहिए, कितने प्रकार की फोटो होनी चाहिए, कितने प्रकार की मूर्तियाँ होनी चाहिए। हम सनातन धर्म वालों का भाव बड़ा करुण है और प्रेम है। हम अपने धर्म को तो छोड़िए, अन्य धर्मों के भी अगर जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं हम उनके आगे भी सर झुका लेते हैं। ये हमारे कायरता नहीं, ये हमारी धर्म की मान्यता है, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हम सबका सम्मान करते हैं। और इस सम्मान करना संसार में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पिताश्री कहा करते थे कि जीवन में अपमान सहन करने से भी बड़ा है सम्मान को सहन करना और सम्मान करना। कोई अगर आपका अपमान करेगा, आप उस व्यक्ति से बोलेंगे नहीं, उससे मतलब नहीं रखेंगे, परंतु एक व्यक्ति आपका सम्मान करता है रोज, तो आप उसके सम्मान को जीवन के पूरे समय तक वैसे का वैसे ही बनाए रहने के लिए अपने को वैसा ही आदर्श बनाए रखेंगे। यह कठिन काम है। तो कुल मिलाकर हम आते हैं अपने विषय पर, क्योंकि हमारे वहाँ 33 करोड़ देवताओं की पूजा का विधान है। अभी कितने लोग कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु मिला करके वो लोग जो है टोटल 33 इनकी संख्या बता देते हैं। ठीक है, दीज आर कैटेगरीज ऑफ देवताज, परंतु हकीकत में यह है कि 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ देवताओं को इन 33 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जिसे अगर डिस्कस करना है उससे डिस्कस कर सकता हूँ कि कैसे 33 करोड़ देवता हैं। फिलहाल ये डिस्कस का विषय नहीं है। तो कुल मिला के मित्रों, मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन देना चाहता हूँ कि मित्रों, हमारे वहाँ हमारे वैदिक आर्य परंपरा में ये माना गया है कि हमारे वहाँ गोत्र, प्रवर, कुल और कुल के अनुसार वेद की शाखा और शाखा के अनुसार उस कुल का देवता, उसकी पूजा करना ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए हमारे वहाँ कुल देवता, इष्ट देवता और ग्राम देवता का विधान किया गया। कुल देवता लोगों का मानना है, कितने लोग सो कॉल्ड आजकल के नए जनरेशन के विद्वान कहते हैं कि कुल देवता, इष्ट देवता और ग्राम देवता ये केवल पहाड़ी परंपरा है। नहीं, आप वैदिक परंपरा को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, तो वेदों में हर कुल का एक देवता होता है जिसे कुल देवता कहा जाता है। मित्रों, ऐसा होता है जब हम किसी देवता की मूर्ति, हम किसी भी मंदिर, किसी भी हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पर से हम कुछ कैलेंडर, कुछ फोटो, कुछ मूर्तियाँ खरीद के ले आते हैं और उन्हें अपने मंदिर में रख देते हैं। फिर हम दूसरे तीर्थ में जाते हैं, वहाँ से खरीद के ले आते हैं, रख देते हैं। फिर हम आगे जाते हैं। तो मित्रों, इससे क्या होता है, इससे कि देवता को जब हम लाते हैं तो देवता में पूर्ण रूपेण शक्ति होती है। और चूंकि जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, ज़्यादा देवता हो जाएंगे आपके मंदिर में, तो उतनी वोल्टेज को सहन करने के लिए आपके उस मंदिर की, यानी कि घर के मंदिर की कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी कि अगर वोल्टेज आ रही है 230 और आपका बल्ब है केवल 12 वोल्ट की कैपेसिटी सहन करने का, तो निश्चित है कि वह बल्ब को नुकसान पैदा करेगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी जाते हैं तो तीर्थ से भाव लाइए, पवित्रता लाइए, परंतु मूर्तियां मत लाइए। अपने घर में केवल अपने कुल देवता, इष्ट देवता और ग्राम देवता, उनकी ही मूर्तियों को रखिए और केवल मुख्य देवताओं को रखिए जो आपके मुख्य देवता हैं। और मुख्य देवताओं में भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान माँ भगवती पराम्बा, गणेश जी, इन्हें पंचायती देवता यानी कि इन्हें पंचनाम देवता भी कहा जाता है। इनकी मूर्तियां आप अपने घर पर रखिए और इनके अलावा सभी देवताओं को प्रणाम करिए, सबका आदर करिए, क्योंकि ये 5 कुलों के ही देवता हैं। जैसे हम अगर नारायण की पूजा करते हैं तो नारायण की पूजा करने से राम जी की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि राम भी नारायण के ही अवतार हैं। और भगवान कृष्ण की पूजा भी हो जाती, क्योंकि कृष्ण भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं। भगवान नरसिंह जी की पूजा हो जाती है, क्योंकि वो भी उन्हीं के अवतार हैं।
अगर हम हम शिव जी को रखते हैं तो उससे भैरव जी की भी पूजा हो जाती है। अगर हम भगवती को रखते हैं तो उससे कालिका की भी पूजा हो जाती है, और लक्ष्मी की भी, और सरस्वती की भी। तो मित्रों, हम लोगों के वहाँ जिस चीज़ की हमारी कामना है, यानी कि जैसे कोई एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी जो कर्मकांड करता है, ब्राह्मण से मेरा जाति से मतलब नहीं है, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म कर्म करता है, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत है, तो उन्हें भगवती का सरस्वती स्वरूप रखना चाहिए। और कोई व्यक्ति व्यापारिक व्यक्ति है, वैश्य कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को धन से मतलब है, तो उसे लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर सेना में है, रक्षा का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती की काली रूप की प्रतिमा को अपने घर पर रखना चाहिए। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान राम की तरह मर्यादा वाला जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे नारायण की राम रूप में प्रतिमा रखनी चाहिए। जिसे जीवन में ज्ञान लेना और ज्ञान देने का कार्य करना है, उसे नारायण की कृष्ण रूप में प्रतिमा रखनी चाहिए। और जिसे संसार में पालन पोषण का कार्य करना है, उस व्यक्ति को स्वयं नारायण की ही प्रतिमा रखनी चाहिए। यह विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वैसे ही तब मैं कह रहा हूँ कि गणेश जी यानी कि गणानाम अधिपति, यानी आप गणेश जी को अगर रखते हैं तो आप शिव जी के सारे गण जितने भी हैं उन सभी का प्रतिनिधि को आपने रख लिया, तो सब आपके घर पे विद्यमान हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पर होने लग जाती है। अब रही बात, जैसे कि हम घर पे अगर मुखिया के नाम से अगर हम इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र भेजते हैं, तो उस परिवार के सभी सदस्य उस कार्यक्रम में और सपरिवार आते हैं। वैसे ही हम जिस कुल के हैं उस कुल के देवता को अगर हम रख देते हैं, तो उस कुल के अधीनस्थ जितने भी देवता आते हैं, उस देवता के अधीनस्थ जितने भी देवता आते हैं, उन सबकी कृपा हमारे परिवार पर हो जाती है। इसलिए मित्रों, अपने घर में बहुत ज़्यादा मूर्तियां रखने से, बहुत ज़्यादा फोटो कैलेंडर रखने से, बहुत ज़्यादा देवताओं की पूजा करने से बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा देवता आप रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज आपके घर में, यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल आपके परिवार में, आपके घर में रहेगा। और ज़्यादा एनर्जी लेवल रहेगा, और हमारी कैपेसिटी, यानी हम संसार के सामान्य प्राणी हैं, हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि भगवान एनर्जी है और हम मास हैं, और मास और एनर्जी के बीच में क्या होना चाहिए? कंप्रोमाइजेशन होना चाहिए, यानी कि सामंजस्य होना चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मास उसको सहन नहीं कर पाएगा, और मास के अनुरूप एनर्जी नहीं आएगी तो वो मास के काम की नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपने लेवल के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो पंचनाम देवता यानी ग्रह देव पंचायत बनाने का विधान बनाया कि 5 मुख्य देवता बनाए, इसलिए आप सबसे ज़्यादा केवल 5 देवताओं की, गणेश जी, माँ भगवती पराम्बा, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान नारायण की ही पूजा और उनकी ही प्रतिमा और उनके ही स्वरूप का अगर पूजन करते हैं, तो आपके घर में ऊर्जा का लेवल बिल्कुल सही बना रहेगा, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।